ये फूल के भी बारिश के कारण आज इधर आज लेबर आज भाई साहब अगर लेबर की समस्या सुनो तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओ लेबर यूनियन का प्रधान हूँ जी, आपसे पहले भी मिला हूँ। मतलब मूल्य का कार्य है, यदि आज अम्बेडकर जयंती है तो मैं चाहूँगा यदि दलितों और वंचितों की आप आवाज़ उठाओ तो हमारी मजदूरी आगे से रुपयों में बढ़कर आई, 57 पैसे इस बार बढ़कर आई, केवल 57 पैसे। बड़ी शर्मनाक बात है। अगर इतना मेहनत से संजय नीचे 7-8 कैटेगरी में बढ़ के आती है, 57 पैसे किसी में एक बढ़ता है। इसके बाद इसकी सफाई का कम पंखों से इसमें 1-2 पैसा बढ़ता है। उसके बाद इसको बोरी में डालने का पैसा अलग, तोड़ने वाला अपना अलग ले लेते हैं, तो धुलाई वाला अपना अलग ले लेते हैं, उसके बाद खींचने वाला अलग ले लेते हैं। मतलब वो इतने रेशो बढ़ जाती है कि वो मजदूरी का है कि 2-2 पैसे किसी के हिस्से आते हैं। और जबकि इतना मेहनत का काम है कि खून पसीना एक करते हैं मजदूर, मुझे लगता है पेट्रोल पूरी रेट की हुई है, पूरे मजदूरों ने अपना काम होता है, लेकिन मजदूरों के प्रति किसी भी सरकार ने संवेदना ही दिखाई। सिर्फ एक वृद्धा जी ने मेरे बताओ मुझे बात कंप्यूटर से करने वाले वो बताओ। उसका नुकसान मैं बता देता हूँ आपको जी। कंप्यूटर कंडे मंडी में प्रोवाइड जो कराए गए हैं, बिना अगर चार्जिंग कम होती है तब भी वो फर्क दिखाते हैं अपने, और उसके अंदर काम भी बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कम से कम 2-4-5-7 घंटों का हमें टाइम दिया जाता है, हमें आदत भी पड़ती है उस काम को, उस तरीके से काम नहीं। अब क्या होता है, हमारे ऊपर जुर्माने लगाए जा रहे हैं, हमें रोज काम किया जा रहा है, मजदूरी से बहुत असर पड़ा है, क्योंकि हमें गट्टों के हिसाब से पैसे मिलता है। पूरे दिन में 2 ट्रॉलियाँ रोज का काम, उसमें 200 गट्टे निकलेंगे तो उसमें अगर 15 रुपये के हिसाब से करें तो 3,000 रुपये, 3,000 में 7-8 मजदूर काम कर रहे हैं। तो हमारा तो किसी प्रकार से भरत पैसे नहीं हो रहा है, बहुत असर पड़ा है लाइफ में। बिल्कुल, अगर आप उठाओ तो एहसानमंद रहेगा, मजदूर करो और आपका एहसान कभी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा जरूरतमंद तो आप हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि हमारे आप किसान हो, साल की दो ही फसलें होती थी हमारे के साथ। आप इतनी है जी जो लेके आए नहीं, यहाँ जो लेके आए वो सामने खड़े हैं। कौन लेके आया है? गेट पास ये 2 दिन से ट्रक भरे खड़े हैं जिनका गेट पास नहीं मिल रहा है, ट्रक वाले परेशान है। सबसे बड़ा काम पोर्टल का बड़ा गलत है, पोर्टल इन्होंने खोल रखे हैं। अब किसान यहाँ है नहीं, कोई बीमार है, सबसे बड़ा जो नुकसान है पूरे दिन ही नहीं चला, 80 साल का पूरे दिन नहीं चला, सारा दिन चले बुजुर्ग के नाम पंजीकरण है उसका बायोमेट्रिक का निरीक्षण किया है क्या कुछ? पहले भी हम आए थे जब सरसों के टाइम में, और अब फिर जैसे गेहूं की अब उठान होनी चाहिए, लेकिन जब एंट्री नहीं हो पा रही किसानों की, पोर्टल में कह दिया लेकिन गेट पास दे रहे हैं, जब तक पोर्टल नहीं खुलेगा उसमें चढ़ेगा नहीं तब तक किसान कैसे बैठे रहेंगे, निठल्ले बैठे रहें क्या? और यही टाइम है जो सबसे बिजी टाइम होता है किसान के लिए भी, मजदूर के लिए। अभी हमने सबकी समस्याएं सुनी है, किसानों की सुनी, जो हमारे यहाँ मजदूर हैं उनकी सुनी, जो ट्रांसपोर्टर हैं उनकी, और आड़ती हैं उनकी। कोई भी ऐसा नहीं, और सब कह रहे हैं कि ये नए कानून तो बना देते हैं, लेकिन पहले कभी संवाद नहीं करते किसी से भी, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात तो करें कि आपकी क्या समस्या ना हो, और ऐसे समय में सारा कुछ आराम से स्मूथली हो जाए, उसमें सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अफसर कुछ इनको कह देते हैं, पोर्टल पे ये सारी बात कहने की शुरुआत नहीं, ये होगा वो होगा ऑनलाइन होगा, क्या करोगे? यहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। और गरीब पल्लेदारों की अभी आपने सुनी, 1-1, 2-2 पैसे का इजाफा इनका करके देते हैं। पैसे आज के दिन है कहीं गिनती में, बल्कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी नहीं है।
तो क्या मिलेगा इनको? सबसे गरीब आदमी को, मजदूर को क्या मिलेगा? हमारा अन्नदाता, उसको आपने तंग करके रखा हुआ है, ना गेट पास, ना पोर्टल, ना कुछ बायोमेट्रिक, और हर चीज में। और जो ओनर है वो कहीं महिलाएं कैसे बैठी रहे, ये बड़ी दिक्कत आ रही है। और आड़तियों के साथ इतना ज्यादा, जो हमारा एक रिश्ता है किसान का आड़तियों का, अब ना यहाँ से उठान हो रहा है, आड़तियों की अपनी प्रॉब्लम चल रही है, तो किसी से भी कोई बात चल नहीं रही। सरकार केवल चंडीगढ़ में बैठी, दिल्ली में बैठी, ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार केवल धोखा दे रही है हमारे अन्नदाता को, मजदूर को। जो हमारा ये पूरा एक चेन है आड़तियों की, आगे अनाज ऊपर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, कहाँ से हमारी खाद्य सुरक्षा होगी? लोगों को अभी तक जो किसान आपदा आई, जगह जगह जैसे बारिश हुई, ओले पड़े, उनकी फसल खराब हुई, उसके बारे में भी अब कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं। हम देख रहे हैं कितना दाना डैमेज हुआ है, बाद में पता चलेगा कि नहीं इनका लस्टर लॉस हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो। तो पहले उठान के लिए बोल देते हैं, परचेस हो जाए। तो ये इतनी पेचीदा उसमें डाल दिया है सबको, पूरी चेन को। तो सरकार चाहती क्या है, चाहती क्या है? हालात ये सिरसा के हैं कि पूरे हरियाणा के? मैंने कई जगह देखा, दौरा किया, पूरे हरियाणा में ये कहानी चल रही है। और देखो, लेकिन वो तो है ही ना कि जिसको जूता काटता है वहीं पे उस दर्द का ज्यादा होता है, तो सिरसा का तो लगना ही ऐसे आता है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठा रही है? विपक्षी पार्टियां लगातार मंडियों में दौरा कर रही हैं, आप भी दौरा कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी है जो सोई पड़ी है, कोई भी किसानों की तरफ ध्यान हमने नहीं। पहले से कहा कि किसान से इनका कोई नाता नहीं है, गरीब से कोई नाता नहीं है। किसान बेशक साल भर बैठा रहा और उसको कहा कि हम एमएसपी का कानूनी दर्जा दे देंगे, आज तो कोई कहानी नहीं, उसको कोई याद ही नहीं है इस सरकार को। आय दुगनी कर देंगे, ऐसे आय दुगनी होगी, ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ऐसे हमारा ये गरीब जो सबसे गरीब है, पल्लेदार है। अब देखते हैं कितने गरीब से गरीब हैं ये, साल में 2 बार मुश्किल से इनको यहाँ काम मिलता है, और उनके साथ भी ऐसा छलावा होता है। संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या संदेश? बैसाखी, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, दोनों की उसमें मैं एक तो बधाई देना चाहूंगी लोगों को, लेकिन बधाई के साथ साथ इस सरकार की ऐसी गलत नीतियां हैं कि जो गरीब आज के दिन भी वंचित हो रहा है। संविधान की जुम्मेदार सरकार है जी। संविधान के निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्तित्व पर भी कई बार सवाल उठे। उनके ऊपर सवाल, उनके दिए हुए संविधान को बदलने की बात इस सरकार को केवल देखो दिखावा है। डॉक्टर बाबा साहेब का नाम ले लेते हैं, ये दावे बहुत करते हैं, लेकिन संविधान को सबसे कमजोर करने का भी इन्हीं का भाजपा का काम है। मैडम, आने वाले समय में किसानों के लिए बड़ा कदम कांग्रेस उठाएगी क्या आने वाले समय? बिल्कुल, हमारा समय आए। कांग्रेस के टाइम में हमेशा एमएसपी भी कब शुरू हुआ? कांग्रेस के टाइम। आप देखेंगे कांग्रेस ने हमेशा, आपको याद होगा 72,000 करोड़ रुपए के ऋण भी माफ किए थे, कांग्रेस ने किए थे। और भाजपा के सामने हम नाम लो ऋण माफ करने का, ये लाखों करोड़ों बड़े उद्योगपतियों का तो माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों को माफ करने की बात आती है, मजदूरों को माफ करने की बात आती है तो कहते हैं ये आलसी हो जाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है मैडम, किस तरह के हालात हैं? अब देख रहे हैं कि चुनावों को कैसे ये किस लेवल पर ले गए। ऐसी इनकी भाषा, भाजपा के नेताओं की ऐसी भाषा, कैसे वो बोलते हैं ऐसी भाषा। कभी हमने तो, कांग्रेस ने कभी इस तरह का, ना देश ने ऐसा कभी कल्चर देखा। ये हमारी संस्कृति है क्या? वोट के लिए आप कुछ भी करेंगे, भाई को भाई से ध्रुवीकरण आप करेंगे, भाषा का ऐसा प्रयोग करेंगे, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करेंगे, ये भाजपा का काम है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूंगी कि ये सफल नहीं हो पाएगा।